अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान और बहुत इजीली बनने वाली रेसिपी है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब दिल चाहता है, बच्चों को कोई सालन नहीं पसंद आता, कुछ नहीं होता, तो मैं ये निकाल कर तो उनको फ्राई करके दे देती हूँ। 1.5 कप चने की दाल ली, उसको मैंने पानी में भिगो दिया। एक कुकर में मैंने 1 किलो चिकन डाला, 3 प्याज डाल दिए, गरम मसाला 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा डाला था। लहसुन एक लहसुन मैंने उसको छील लिया और उसको मैंने डाल दिया। पानी 2 कप डाले थे, या आपको जितना हो कि इसमें अच्छे से गल जाए उतना डाल दें। पानी मैंने छान लिया, फिर उसके बाद मैंने दाल इसमें डाली कुकर में। फिर उसमें लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून और कुटी लाल मिर्च जो है वो 2 टेबलस्पून डाल दी मैंने। आप अपनी मर्ज़ी से जितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो यखनी बनी थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, यखनी को और चिकन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि यखनी में जो मसाले होते हैं वो चूँकि उसका रस सारा मसालों का अंदर आ जाता है, तो इसलिए मसाले मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में कूटने में आसानी रहती है। उसको मैंने प्रेशर दे दिया। चिकन को मैं हमेशा सिलबट्टे पे पीसती हूँ, क्योंकि उसमें वो रेशे अच्छे बनते हैं। ये मैंने दोबारा खोला, थोड़ा पानी था, फिर मैंने थोड़ा सा इसको दोबारा से प्रेशर दे दिया। अब बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें चॉपर में बहुत अच्छा चॉप हो जाता है, तो इसको मैंने चॉप कर दिया। इसके बाद चिकन को मैंने मैश कर दिया था। अब ये सारा आपस में मिक्स करूँगी मैं, और इसको मैं दोबारा से, मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा था थोड़ा सा पानी, तो इसको मैं दोबारा से फ्राइंग पैन में डालकर थोड़ा सा इसको मैं और ड्राई होने के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरे से पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो ये मैंने रख दिया चूल्हे पे ताकि थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, उसका जायका थोड़ा मज़े का लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा पहले डाला क्योंकि कच्चा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी, आखिर में डालते हैं जब आप लोग कबाब बनाने लगें, ये पकाते टाइम डाल दें। तो यखनी और चिकन को अलग कर लिया करें, और यखनी में जितने मसाले हैं उसको छान लिया करें, और फिर यखनी जो है वो फिर दाल में डालें, क्योंकि मसालों का सारा रस उसमें आ जाता है यखनी में, और बाद में मसाले पीसते हुए मुंह में आ रहे होते हैं सारा, तो इसलिए मसालों को अलग कर लिया करें पहले ही। मसाले को मैंने ठंडा किया। अब इसमें 2 अंडे मैंने डाले, और ये मशीन मेरे पास बड़ी अच्छी मुझे मिली है। इसमें बस ऊपर प्रेस करते हैं के स्प्रिंग को, और इसमें इतने मज़े का बन जाता है कबाब। ये मैंने बड़ी आसानी से इस दफ़ा कबाब बनाए, वरना मैं हाथ से टिक्कियाँ बनाती थी तो वो काफ़ी टाइम मेरे से लगता था। और ये देखें, इतने मज़े की, जिस तरह बाज़ार की टिक्कियाँ होती हैं, इसी तरह की इस वाले मज़े का मुझे ये मिला इसका। तो आप भी अगर मिल जाए आपको, बड़ा सस्ता सा 50 रुपए का मुझे मिला था, अगर मिल जाए तो आप भी इसी से बनवाएं, बड़े आसानी रहती है। इसको मैं ट्रे में डाल के तो ओवरनाइट रख लेती हूँ, तो बड़ा अच्छे मज़े की फ्रीज़ हो जाती हैं। यह फ्रोज़न है, इनको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बनती हैं। और जब भी आपके बच्चों का हो सैंडविच खाने का दिल हो, इसको डाल के सैंडविच मेकर में बना लें, या किसी चीज़ का दाल बनी हो, कुछ बनो, इंतहाई आसानी से बनने वाला कबाब है। मेरी रेसिपी से वो करें, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मसालों का, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखें कितने आसान से थोड़े से मसालों के साथ इतने अच्छे शामी कबाब, बहुत अच्छे शामी कबाब बन जाते हैं। अच्छा, पानी जो है आप 2 कप डालें, अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो मज़ीद उसमें ऐड कर लें। और चिकन जो है वो अलग रेशा वो सिलबट्टे पे ही करें, क्योंकि उससे बड़े अच्छे मज़े के रेशे वाले कबाब बनते हैं और लुक भी अच्छी आती है। अगर आप चॉपर में करेंगे तो चॉपर में ये है कि सारे के सारे जो है वो चिकन कीमा बन जाता है और उतनी अच्छी टेस्ट नहीं आता। ये देखें, ये मेरे फ्रोज़न हैं और ये अगले दिन मैंने निकाले हैं, और ये देखिए मैं ऊपर नीचे वो करके रख के, और फिर इसको मैं पैकेट्स में डाल के रख लेती हूँ। और जब भी कुछ दाल वगैरह बनानी हो, बच्चों के सैंडविचेस बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, तो मैं आसानी से निकालती हूँ इनको, और बहुत आसानी से बस हल्के से शैलो फ्राई करने पड़ते हैं, वो डीप फ्राई भी नहीं करती हूँ। बहुत अच्छे मज़े के कबाब बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखें, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन
करें ताकि आपको नई रेसिपी मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।